नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 4-5 की वर्कशीट नंबर 75 इंग्लिश वर्कबुक से। तो बच्चों यहाँ पर कुछ लिंकर्स दिए हुए हैं, जैसे एंड, बट और बिकॉज। एंड का मतलब होता है बच्चों और, इन्हें दो चीजों पे समान होती है, समान कार्य होते हैं तो उनके लिए एंड का यूज करते हैं। बट का मतलब होता है बच्चों लेकिन। इन्हें दो सेंटेंस जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, विरोध में होते हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो वहां बट का यूज करता है। और बिकॉज का मतलब होता है बच्चों क्योंकि, यानी कारण के लिए बिकॉज होता है। अब बच्चों देखो पहला सेंटेंस, ही सेट अंडर ए ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा। ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। तो बच्चों वो थका हुआ था इसलिए पेड़ के नीचे बैठा। तो ही सेट अंडर ए ट्री बिकॉज, क्योंकि ही वाज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, मेरे भाई को आम पसंद है। माई ब्रदर लाइक्स बनाना, मेरे भाई को केले पसंद है। अब देखो भाई को दोनों ही चीजें पसंद है, तो लिख देंगे माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानाज, मेरे भाई को आम और बनानाज पसंद है। प्रश्न संख्या 3, जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश। जय हिंदी बोलता है, जय इंग्लिश बोलता है। तो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, जय के लिए हम दोनों चीजें लिखेंगे, जय ही हिंदी बोल रहा है, जय ही इंग्लिश बोल रहा है, तो जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। प्रश्न संख्या 4, सोनम वॉन द रेस, सोनम ने रेस जीती, यानी सोनम रेस जीती है। सी रेन वेरी फास्ट, क्योंकि वो तेज दौड़ती है। तो बच्चों देखो रेस जीती क्योंकि वो तेज दौड़ती है, या बिकॉज का यूज होगा। सोनम वॉन द रेस बिकॉज सी रेन वेरी फास्ट, क्योंकि वह बहुत ही तेज दौड़ी। पांचवा क्वेश्चन, पिंकी वर्कड हार्ड, सी डिड नॉट पास। देखो पिंकी ने कठिन परिश्रम भी किया, वो पास भी नहीं हुई। तो बच्चों देखो दोनों में विरोध हो रहा है, तो पिंकी वर्कड हार्ड बट सी डिड नॉट पास। प्रश्न संख्या 6, आई वेटेड फॉर पिंकी, मैंने पिंकी का इंतजार किया। सी डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आई। तो बच्चों आएगा आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिड नॉट कम, वो लेकिन नहीं आई। सातवां प्रश्न, द मैन इज ओल्ड, आदमी बूढ़ा है। आदमी बूढ़ा है बट लेकिन ही रन्स वेरी फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो बच्चों देखो बूढ़ा है लेकिन तेज दौड़ रहा है, तो द मैन इज ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट। आठवां क्वेश्चन, रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत दुखी है। सी लॉस्ट हर बुक, क्योंकि उसने अपनी किताब खो दी है। तो रिया इज वेरी सैड बिकॉज सी लॉस्ट हर बुक, क्योंकि उसने अपनी किताब को खो दिया है। शिवा हैज ए पैरट, शिवा हैज ए डॉग, शिवा के पास एक तोता है, शिवा के पास एक कुत्ता है। तो शिवा हैज ए पैरट एंड ए डॉग, क्योंकि दोनों ही उसके पास है। प्रश्न संख्या 10, आई वांट टू ईट समथिंग, मुझे कुछ खाना चाहता हूँ, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूँ। तो बच्चों आएगा आई वांट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री, मैं कुछ खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ। अब देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 76। तो बच्चों इस वर्कशीट में हमारे सामने पास्ट टेंस की जो दो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, इनका हमें यूज करना है। तो बच्चों देखो पहला सेंटेंस है, आई वाज क्रॉसिंग द रेड लाइट व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, यानी जब मैं रोड को पार कर रहा था तभी वहां पे एक्सीडेंट हुआ। अंजलि एक वचन है तो वाज लगेगा, बहुवचन होता तो वर लगता है। तो अंजलि वाज एट होम यस्टरडे, अंजलि कल अपने घर पर थी। प्रश्न संख्या 3, द डॉग एक वचन है तो वाज लगेगा। द डॉग वाज बार्किंग इन द नाइट, कुत्ता है ना रात को भौंक रहा है। प्रश्न संख्या 4, गणेश डांसिंग इन द रेन, गणेश जो बरसात में नाच रहा था। तो देखो गणेश एक वचन इसलिए वाज लगेगा, तो वाज गणेश डांसिंग इन द रेन। प्रश्न संख्या 5, सी देखो एक वचन है तो वाज आएगा। सी वाज इन कनाडा लास्ट मंथ, वो पिछले महीने कनाडा में। प्रश्न संख्या 6, देखो वी बहुवचन आ रहा है तो हम लिखेंगे वी वर एट स्कूल लास्ट संडे, हम पिछले संडे को स्कूल में थे। सातवां प्रश्न, द गर्ल्स बहुत बहुवचन है तो द गर्ल्स वर क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, लड़कियां है ना पेड़ पर चढ़ रही थी। द बर्ड्स पक्षी वर रिटर्निंग होम, पक्षी अपने घर पर लौट रहे थे। दे वर रीडिंग ए कॉमिक बुक, दे बहुवचन है तो वो एक कॉमिक बुक पढ़ रहे थे। और वॉज दिनेश हंग्री, क्या दिनेश भूखा है, एक वचन है इसलिए वाज आया। चिल्ड्रन वर हंग्री, बच्चे भूखे, तो चिल्ड्रन के लिए वर आया है। और रमेश एंड सुरेश दो है गोइंग टू जयपुर, जयपुर जा रहे हैं तो क्या आएंगे वर रमेश एंड सुरेश गोइंग टू जयपुर। अब बच्चों देखो अगली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 77। यहाँ पे एक इवेंट दिया हुआ है बर्थडे इवेंट,
तो देखो बच्चों चित्र दिया हुआ है, गिफ्ट दे रही है, बर्थडे पार्टी हो रही है, बच्चे है तो बर्थडे इवेंट है। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन, गेस द इवेंट, क्या इवेंट है बच्चों? तो बर्थडे पार्टी। व्हेन वर यू बोर्न, आपका जन्म कब हुआ? तो बच्चों आपको जन्म की डेट आपको लिखनी है। तो फिर देखो बच्चों फ्यू वर्ड्स इन सेंटेंस, इन चित्रों के नीचे भी लिखना है। जैसे देखो पहले चित्र में एक लड़की को गिफ्ट दे रही है, तो गिविंग बर्थडे गिफ्ट। दूसरे में देखो बच्चे बर्थडे मना रहे हैं, तो सेलिब्रेटिंग बर्थडे। तीसरे चित्र में देखो केक है, कैंडल्स है, तो कटिंग केक, केक को काटा जा रहा है। और चौथे चित्र में बच्चे नाच रहे हैं, तो डांसिंग ऑन बर्थडे पार्टी में नाच रहे हैं। या बाय बाय हो रहा है, इन बर्थडे पार्टी में नाच के वो बाय कर रहे हैं, अलविदा कर रहे हैं। तो यार लिख सकते हैं बाय बाय, अलविदा। अब बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट्स थी वो कंप्लीट हुई। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।